नमस्कार दोस्तों। ट्रेड विद प्रोफेसर इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, अगर गैप अप केस में डिस्कस किया था, अगर आपको मालूम रहेगा, 15 मिनट केस में मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर यहाँ पे गैप अप होता है और इसको रिटेस्ट करता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड की तरफ 25,800 25,873 यहाँ तक के टारगेट हमें पॉसिबिलिटी दिख रहे थे, और 25,767 या फिर 25,771 यहाँ तक के टारगेट्स, मतलब ऑलमोस्ट गैप अप होके उसने 100 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स का मूव अपसाइड की तरफ देके फिर से इसी लेवल को टच करने के लिए निफ्टी आया था। तो लास्ट 75 मिनट का कैंडल अपसाइड की तरफ मूव होके एक अच्छा खासा क्लोजिंग 25,700 के यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज दिया हुआ है। उसके बाद आगे का ट्रेड प्लान, और हम जैसे मान के चल रहे थे या फिर जो अभी भी मैं मान रहा हूँ कि ये ऐसे जोन में ट्रैवल कर सकता है अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए। ये जो कि मैंने पहले बहुत सारे वीडियो में बोला हुआ है कि ये ऐसे मूव्स आ सकते हैं। तो उसी का अगर यहाँ पे भी मैंने बोला था इसके अंदर आता है तो यहाँ पे फिर से इसी को टेस्ट टेस्ट करेगा। उसके बाद नीचे गया, इसी जोन को ब्रेक करके नीचे गया, एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनाया। उसके बाद यही जोन को एक बार फिर से रिपीट करने के लिए या फिर रिटेस्ट करने के लिए आया। यहाँ पे अच्छा खासा वही लाइन के ऊपर उसने ओपन करके ऊपर मूवमेंट देने का कोशिश किया, लेकिन यहाँ से फिर से रिवर्सल होके इसी जोन को रिटेस्ट किया। तो अगला ट्रेड प्लान कैसे बनाएंगे ये थोड़ा आज के वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। जो हम रेगुलरली कैसे डिस्कस करते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मान लो फ्लैट ओपनिंग केस में यहाँ पे एक रिटेस्ट बनाता है, और ये आज जो लो बनाया हुआ है जो कि है 25,600, ये अगर लो नहीं ब्रेक करता है या फिर इसी लाइन को 25,630 के से लेकर 25,600 यहाँ तक अगर रिटेस्ट करता है और यहाँ से कोई रिजेक्शन लेता है, तो मैं मान के चलता हूँ कि कल के दिन आज जो हाई बनाया हुआ है 2577 1.45, मतलब 25,775 का हम हाई मान के चलते हैं, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा। और उसके बाद फिर ऊपर तरफ के जो अपना टारगेट है 25,873 या फिर 25,900 इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट हम मान सकते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पे रिटेस्ट होना जरूरी है, ये हाई को ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आना चालू कर देता है तो फिर से यही ये जो नीचे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है इसके यहाँ पे, और ये जो है लो बनाया हुआ है 25,600 का, इसके नीचे क्लोजिंग देता है, मुझे लगता है एक रिटेस्ट जरूर होगा। और उसके बाद निफ्टी अगेन इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा जो कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। वो जो टारगेट आता है डाउनसाइड की तरफ 25,500 25,450 यहाँ तक के टारगेट आप लेके चल गए। अगर वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसकी क्लोजिंग के बाद अगर और नीचे जा रहा होगा तो इसका एक बार क्लोजिंग आप देख सकते हैं 25,500, इसके नीचे भी क्लोजिंग आता है तो ये लाइन को भी कल ब्रेक करके ये जो लो है 25,379.75, मतलब 25,375 ये हम लेके चल सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट भी पॉसिबल लगते हैं, लेकिन फर्स्ट दो 2 से 3 कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिलने चाहिए 15 मिनट के। और उसके बाद अगर दिन भर ये इसके यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो ये लास्ट के 75 मिनट में इसको ब्रेक करके यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी रहती है, जो कि रहेगा अपना 25,372। ये जो हमारा लास्ट यहाँ पे रिजेक्शन लेके यहाँ से ऊपर गया हुआ है तो इसी को एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा, अगर उसको ऊपर और जाना है तो। नहीं तो फिर अगर ऊपर और यहाँ से ही चलना चालू करेगा तो ये मुझे लगता है 2 दिन में ये क्लोज करके इसके ऊपर 26,000 के टारगेट तक पॉसिबल लग रहा है, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में डिस्कस किया था। लेकिन ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें, इसको रिटेस्ट करना चाहिए और यहाँ से रिजेक्शन होकर ये ऊपर की तरफ चलना चालू करना चाहिए। अगर यहाँ से कहीं पे भी इस जोन में कहीं पे भी रिजेक्शन मिलता है तो डाउनसाइड की तरफ हम जा सकते हैं। के बाद ये नीचे की तरफ जैसे हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिलना चालू करता है तो अपसाइड की तरफ मैं जाना कम से कम ट्राई करूंगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन होकर इसी ट्रेंड लाइन के यहाँ पे हमें वापस निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। अगर गैप अप केस मिलता है, ये देखिए गैप अप केस आएगा, गैप अप केस आएगा, ये
जो है, जो क्या जितना भी गैप अप होगा वो अगर फिल करता है, और फर्स्ट 30 मिनट का कैंडल ये जो हाई बनाया हुआ है 25771 या फिर 25775, इसके ऊपर 15-30 मिनट का क्लोज भी मिलता है, तो मुझे लगता है एक रिटेस्ट करेगा या ना करेगा, लेकिन कल 26,000 टारगेट हम देख सकते हैं। इतना अच्छा खासा मूव कल मिल सकता है। ये जो कि यहाँ से इसने अच्छा मूवमेंट दिया है, तो यहाँ से फिर से एक बार वही तक, लेकिन अगर इतना बड़ा टारगेट आपको नहीं दिख रहा होगा तो 25,900 का तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं इसमें। कल एक्सपायरी भी है तो प्रीमियम्स भी कम ज़्यादा होते रहेंगे, क्विक मूवमेंट भी पॉसिबिलिटी है। तो फिर ये ध्यान में रखने कौन सा ऑप्शन आपको, या फिर कौन सा स्टॉक, या फिर जो भी रहेगा वो आपको चॉइस करना है, वो आपको थोड़ा बहुत सोच समझ कर लेना पड़ेगा। के बाद आता है डाउन साइड की तरफ, अब गैप डाउन ओपन होता है, यही इसके लाइन के यहाँ पे नीचे क्लो ओपनिंग होता है, तो इसको रिटेज चेक करना है। रिटेज चेक करने के बाद इसको नीचे एक बार क्लोजिंग मिलेगा, ये जो पॉइंट है 255, मतलब 25500, ये जो साइकोलॉजिकल लेवल सब मान के चलते हैं, 25500 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलता है तो मान के चलिए दिन भर यहाँ पे टाइम बिता सकता है 25500 से लेके 25550 तक, और उसके बाद लास्ट मूव जो रहेगा वो डाउन साइड की तरफ हो सकता है, जो कि हमारा लोअर साइड टारगेट रहेगा इसमें 25372। ये जो टारगेट से हमारा ये डाउन साइड की तरफ टारगेट इसमें रह सकता है। ये कंडीशन आप ध्यान से और बहुत समझदारी से देख लेना, क्योंकि क्लोजिंग हमारे हमको इसके नीचे चाहिए होगा। ये जो पॉइंट है इसके नीचे अगर क्लोजिंग आता है, तभी हम कुछ ना कुछ उसमें एक्शन प्लान बना के यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल प्रीमियम या फिर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, मंथली एक्सपायरी भी रहेगा और वीकली एक्सपायरी भी रहेगा, तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की चांसेस कल रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं 15 मिनट में। 15 मिनट में हमने क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। जो कि यहाँ पे हमने देखा वो फ्लैट ओपन केस जो रहेगा, तो यहाँ पे अगर रिटेस्ट करता है, जैसे कि यहाँ पे रिजेक्शन लिया है, यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको अगर नहीं ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, तो अप साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसके नीचे पहले 30 मिनट या फिर 15-30 मिनट का कैंडल क्लोज होता है तो डाउन साइड की तरफ ये टारगेट प्राइमरी लेके चलो 25500। उसके बाद इसके नीचे क्लोजिंग मिलता है तो अप साइड की जाने की कोशिश करेगा, यानी कि अट्रैक्शन करेगा आपको बाइंग साइड की तरफ। और उसके बाद लास्ट 75 मिनट या फिर लास्ट 1 आवर या फिर उससे पहले वो 1:30 बजे के बाद या फिर 2 बजे के बाद ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है। ओके, ये बेरिश प्रेशर का काम कर सकता है। तो आज को वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।